नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग मैथ सीरीज में पार्ट नंबर 12 करेंगे। इससे पहले हम 11 पार्ट ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। अगर आप देखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक रहेगा, आप डायरेक्ट जगह चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आज का सेशन हम डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं पहले सवाल से। क्या है क्वेश्चन? चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन है। 3 साल का समय दिया हुआ है, 2500 रुपये का राशि दिया गया है, उसमें कितना का बढ़ोतरी होगा आपसे पूछा हुआ है। रेट आपका 20% है, यानी प्रिंसिपल दिया हुआ है, आपसे अमाउंट पूछा हुआ है, यानी मूलधन दिया हुआ है, आपसे मिश्रधन पूछा गया है। मिश्रधन बताइए कि 3 साल बाद 20% के रेट पे कितना हो जाएगा। ठीक है, टाइम 3 साल का है, टाइम 3 ईयर का है, रेट आपका 20% है, आपका प्रिंसिपल यानी मूलधन कितना दिया हुआ है, 2500 रुपये दिया हुआ है, आपसे अमाउंट पूछा है, आपसे अमाउंट यानी मिश्रधन पूछा है कि मिश्रधन इसका बता दीजिए कितना होगा। आप ऐसे क्वेश्चन को 2-3 प्रकार से बना सकते हैं। आपको आज के क्लास में हम 2 मेथड बता दे रहे हैं, आप उसी से सीख लीजिए। ट्री मेथड आपको हम बाद में बताएंगे। ठीक है, जो 2 मेथड है नॉर्मल वो आपको हम बता देते हैं। सबसे पहले पहला मेथड, आपने सक्सेसिव फार्मूला पढ़ा होगा। सक्सेसिव फार्मूला कौन सा? x + y + xy अपॉन 100। इस फार्मूला में आप 20 का वैल्यू रखिए, x की जगह 20 रखिए, y की जगह भी 20 रखिए, x की जगह 20 रखिए, y की जगह 20 रखिए, यहाँ भी रखिए, तो आपको 2 साल का मिलेगा। यानी 20 और 20 रखिएगा तो आपको 2 साल का रेट मिल जाएगा, जो कि आपको 44% मिलेगा। उसके बाद तीसरा साल भी रखिएगा, यानी 44 और 20 को रखिएगा। x का वैल्यू अगर 44 रखते हैं तो यहाँ पे y का वैल्यू आपको 20 रखना पड़ेगा। तो इसको रखिएगा तो 3 साल का वैल्यू मिलेगा, जो कि आपको 72.8% मिलेगा। समझ में आया कि 3 बार रखने पे 20 का वैल्यू इसमें 3 बार रखेंगे तो आपको 72.8% मिलेगा। यहाँ कुछ ध्यान में दे रहे हैं आप? अगर ये साधारण ब्याज का क्वेश्चन रहता, ये तो चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन है, अगर साधारण ब्याज का क्वेश्चन रहता तो 20% के 3 साल के लिए टोटल 60% ही होते रेट, लेकिन यहाँ पे 72.8% आ रहा है। इसका मतलब है कि ब्याज पर ही ब्याज लगा है, उसी को तो हम बोलते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, चलिए ध्यान रखिएगा, 3 साल के लिए 20% पे 3 साल के लिए रेट कितना है? 72.8% है। चलिए इसको हम पेज को क्लियर कर लेते हैं, फिर से बनाते हैं। कितना रेट दिया हुआ था? 72.8% था। अगर इसको हम फ्रैक्शन में तोड़ देते हैं, ये प्रतिशत है, फ्रैक्शन में इसको हम तोड़ेंगे तो 728/1000 होगा। अभी 1000 क्या है और 728 क्या है? 1000 है आपका मूलधन यानी प्रिंसिपल, जो 728 है ये है आपका ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट है। अगर हमको मिश्रधन निकालना है तो मूलधन और ब्याज को जोड़ देंगे तो आपको मिश्रधन मिल जाएगा, यानी अमाउंट मिल जाएगा, यानी अमाउंट बराबर प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट। इसको हम जोड़ देंगे तो आपको अमाउंट मिल जाएगा, यानी मिश्रधन मिल जाएगा। अमाउंट बहुत समझ रहे हैं ना, इसको हम मिश्रधन बोलते हैं, इसको प्रिंसिपल को मूलधन बोलते हैं, और कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब होता है चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, तो अमाउंट कितना हो जाएगा? 1728 हो जाएगा। ठीक है, 1000 + 728। अब देखिए यहाँ पे प्रिंसिपल दिया हुआ है, प्रिंसिपल 1000 रेशियो का वैल्यू कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में? यहाँ पे 1000 रेशियो का वैल्यू क्वेश्चन में 2500 दिया हुआ है, तो आपसे राशि पूछा गया है, यानी 1728 का वैल्यू बता दीजिए। 1000 के बराबर 2500 दिया हुआ है, तो आपसे 1728 का वैल्यू पूछा है, क्या होगा? आप क्या कीजिएगा, 2500/1000 कर दीजिए, गुना 1728 कर दीजिए, गुना 1728। ये 2 जीरो से 2 जीरो चल गए, यहाँ से 5 से 2 बार में, 25 5 बार में, ये 2 से 1728 काट दीजिए, कितना बार में जाएगा? 8 बार में, 1 बचा, 6 बार में, 4 बार में, 864 गुना 5 कीजिएगा कितना आएगा?
जीरो 2 बचेगा, 30 32 3 बचेगा, 40 और 3 43, यानी 4320 रुपया आपका सही आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ये तो आपका पहला मेथड हुआ। मेथड सेकेंड में देख लीजिए कैसे करेंगे। 20% है, 20% तो फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे? 20% फ्रैक्शन में 1/5 लिखेंगे, यानी पहले 5 था अब 6 हो गया, ये पहले साल में। दूसरे साल में 5 था 6 हो गया, तीसरे साल में 5 था फिर से 6 हो गया बढ़ के। इसका मतलब यही ना कि 20% का बढ़ोतरी हो रहा है, यानी प्लस का यहाँ पे होगा 5 से 6 हो रहा है। 3 साल के लिए 3 बार हम कर दिए इसे। अब क्या करेंगे? तीनों को गुना कर दीजिए। 5 5 5 कितना आएगा? 125 आएगा, और 6 6 3 बार करना है, यानी 216 आएगा। अब नीचे में 125 और 216 ये क्या है? सबसे पहले तो आपको यही जानना है कि ये दोनों है क्या। तो 125 यहाँ पे आपको मूलधन बताएगा, ध्यान में रखिएगा। कैसा भी क्वेश्चन बनाइए, अगर ऐसे आप तोड़ रहे हैं ना तो 125 यहाँ पे मूलधन बताएगा, और 216 यहाँ पे आपका मिश्रधन बताएगा। मिश्रधन बताएगा ये वाला, यानी ये वाला अमाउंट बताएगा डायरेक्ट, ठीक है। और अमाउंट को मिश्रधन से घटाइएगा, यानी दोनों को घटाइएगा तो आपको यहाँ से ब्याज मिल जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया कि दोनों को घटाएंगे तो आपको ब्याज मिलेगा। आपसे ब्याज तो पूछा नहीं है, आपको प्रिंसिपल दिया हुआ है 2500, ठीक है। तो आपको डायरेक्ट मिश्रधन बताना है, यानी 125 रेशियो का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 2500। आपको 216 का वैल्यू निकाल देना है। समझ में आ गया? 125 का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 2500। 125 से 250 कट जाएगा, यानी 20 बारे में कटेगा, यहाँ 20 से मल्टीप्लाई होगा। तो इसमें भी 216 में 20 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, वही आपका आंसर आएगा। कितना आएगा? ये आपका 2 बचेगा, 6 दूना 12, 32 और 4 और 1 0 और 43 और 20, इसका सही आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएंगे, ठीक है। दोनों मेथड समझ में आ गए। चलिए नेक्स्ट सवाल कीजिए। नेक्स्ट सवाल क्या है? एक पहिए का व्यास दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 84 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और 792 मीटर की दूरी तय करने के लिए उस पहिए को कितने अपने पूर्ण चक्कर लगाने पड़ेंगे? सबसे पहले एक पहिया बना लीजिए। सबसे पहले एक आप पहिया बना लीजिए। मान लीजिए ये पहिया है आपका, ठीक है। इसका एक रेडियस होगा, एक इसका व्यास होगा। तो मान लीजिए यहाँ से लेके यहाँ तक इसका रेडियस हुआ, त्रिज्या हुआ। व्यास दिया हुआ है कितना? 84 सेंटीमीटर। तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा? इसका रेडियस जस्ट आधा हो जाएगा, यानी 42 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब पूछा गया है कि ये जो चाका है, मान लीजिए ये आपका 4 व्हीलर है, 4 व्हीलर का ये चाका दिया हुआ है, उसका पहिया दिया हुआ है, यहाँ पे ग्राउंड से टच है, इस ग्राउंड से टच है। जब ये पहिया एक चक्कर लगाएगा तो व्हीकल आपका यहाँ पे आ जाएगा। जब दूसरा चक्कर लगाएगा तो आपका व्हीकल यहाँ पे, यानी आपका 4 व्हीलर यहाँ पे आ जाएगा। जैसे जैसे गाड़ी का पहिए का चक्कर लगाते जाएगी, गाड़ी आपका आगे बढ़ती जाएगी, यानी आपका व्हीकल डिस्टेंस ट्रेवल करते जाएगा। जब एक चक्कर मारेगा इस पहिया, इसका मतलब क्या समझ रहे हैं? जब गाड़ी का पहिया एक चक्कर मारती है ना, तो इसका मतलब है गाड़ी का चक्का अपना परिधि को ढूंढ रही है, अपना परिधि को पूरा कर रही है। अगर इस सर्कल है, इस सर्कल को हम यहाँ से स्टार्ट किए हैं, अब पूरा घूम रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है? इसका हम परिधि में घूम रहे हैं, इसका सर्कमफ्रेंस में हम घूम रहे हैं, ठीक है। तो वृत्त का परिधि क्या होता है? वृत्त का परिधि होता है आपका 2πr, यानी अगर ये पहिया है एक चक्कर मारी, इसका मतलब है अपने सर्कमफ्रेंस को, अपनी परिधि को घूमी, यानी टोटल डिस्टेंस 2πr को बताई है एक चक्कर मारने में। अगर ये 2 चक्कर मारे तो इसमें 2 से गुना करना पड़ेगा, 3 चक्कर मारे तो इसमें 3 से गुना करना पड़ेगा। तो हम मान लेते हैं कि पूरा n चक्कर मारती है, तो टोटल इतना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। एक चक्कर में 2πr डिस्टेंस, एक चक्कर में 2πr डिस्टेंस, तो n चक्कर में इतना पूरा डिस्टेंस। यही डिस्टेंस आपको 1792 मीटर दिया हुआ है, सॉरी 792 मीटर का दिया हुआ है। इधर आप 42 सेंटीमीटर में रखेंगे, तो इसको भी सेंटीमीटर में कर दीजिए पहले से ही।
मीटर में दिया हुआ, सेंटीमीटर में हम 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये भी आपका सेंटीमीटर में हो जाएगा। अब यहाँ पे इसका वैल्यू रखिए, ये इनका मान निकालिए। कैसे निकालेंगे? 2 गुना पाई का वैल्यू 22/7, रेडियस का वैल्यू 42, यहाँ से आपको एन का वैल्यू निकालना है, इसको 79200 कर दीजिए। ये आपका 7 से 42 6 बार में कटेगा, 132 गुना 2 आएगा, 22 छक्का 132 गुना 2 गुना n बराबर 79200 मिलेगा। 132 से 792 6 बार में कटेगा और 2 से 6 3 बार में कटेगा, 0 इधर बचा हुआ है, यानी n बराबर टोटल 300 चक्कर मारना पड़ेगा। ठीक है, यानी पहिया टोटल 300 चक्कर मारेगी, जो कि पहिए का रेडियस 42 सेंटीमीटर है, तो 792 मीटर डिस्टेंस को ट्रेवल कर जाएगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 1560 रुपए का एक राशि है, इसको 3 लोगों में बांटना है, ए बी और सी में, और इस प्रकार से बांटना है कि ए को प्राप्त होने वाला भाग बी को प्राप्त होने वाले भाग का 50% है और बी को प्राप्त होने वाला भाग सी को प्राप्त होने वाले भाग का 20% हो, तो बी को कितना राशि मिलेगा आपको बताना है। 50% को फ्रैक्शन में कितना लिखेंगे हम? 50% को फ्रैक्शन में हम 1/2 लिखेंगे और 20% को फ्रैक्शन में हम 1/5 लिखेंगे। ये लाइन देखिए, ए को प्राप्त होने वाला भाग बी को प्राप्त होने वाले भाग का 50% है, यानी बी को जितना भी प्राप्त होगा ए को जस्ट उसका हाफ मिलेगा। यही ना बोल रहा है जी, इस लाइन को पढ़िए। ए को प्राप्त होने वाला भाग बी को प्राप्त होने वाले भाग का 50% है। अगर हम मान लेते हैं कि यहाँ पे 3 लोग हैं, ए बी और सी, अगर बी को हम 2 मान लेते हैं ए वाला, तो ए को 1 मिलेगा, जस्ट आधा। अब आगे आइए, बी को प्राप्त होने वाला भाग सी को प्राप्त होने वाले भाग का 20% है। अगर सी को 100 प्राप्त होता है तो बी को 20 ही प्राप्त होगा। 20% मतलब तो यही है। तो हम मान लेते हैं कि सी को 5 प्राप्त हो रहा है, सी को 5 मिल रहा है तो बी को 1 मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ से आप 1 बी सी का रेशियो निकाल लीजिए। कैसे इसको हम बराबर करेंगे? यहाँ पे बी का वैल्यू 2 है, यहाँ पे बी का वैल्यू 1 है। अगर इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ भी हमको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ से आपको ए बी सी का रेशियो मिलेगा। ए का वैल्यू 1, बी का वैल्यू 2 और सी का वैल्यू 10 मिलेगा। यही रेशियो में तो मिलेगा पैसा। टोटल पैसा कितना है? 1560 है, यानी 10 2 12 1 13, यानी 13 रेशियो का वैल्यू 1560 है। तो आपसे बी का वैल्यू पूछा है कि बी को कितना राशि प्राप्त होगा, तो बी को 2 रेशियो में प्राप्त हो रहा है, तो 1560/13 गुना 2 कर दीजिए, यही आपको बी को मिल रहा है। ये आपका कितने बार में चला जाएगा? 156, यानी 12 बार में जाएगा, यानी 120 होगा। 120 गुना 2 240 इसको मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी को 240 मिलेगा तो ए को कितना मिलेगा? तो ए को 120 मिलेगा, जस्ट उसका आधा मिलेगा। ठीक है, और सी को कितना मिलेगा? सी को 1200 रुपये मिलेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल कीजिए। नेक्स्ट क्या है? एक कार 120 किलोमीटर प्रति घंटा के गति से 8 घंटे में सफर को तय करती है। अगर समान दूरी एक ट्रैक्टर को 20 घंटे में तय करना है तो ट्रैक्टर का गति क्या होगा आपको बताना है। एक कार है और एक ट्रैक्टर है। ठीक है, कार जो है 120 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से 8 घंटे में सफर को तय कर लेती है। तो सेम दूरी को देखिए, समान दूरी है, इसी डिस्टेंस को ट्रैक्टर के द्वारा 20 घंटे में तय करना है, तो ट्रैक्टर का गति क्या होगा आपको बताना है। यहाँ पे समान दूरी है, तो अगर हम कार का स्पीड
और इसका टाइम को बराबर कर देते हैं ट्रैक्टर का स्पीड और उसके टाइम से, तो क्या दोनों सेम डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? समान दूरी है, इसीलिए दोनों का डिस्टेंस को हम बराबर कर दिए। ठीक है, यहाँ पे कार का स्पीड पुट कीजिए और उसका टाइम पुट कीजिए। कार का स्पीड 120 है, टाइम कितना ले रहा है? 8 घंटे ले रहा है। इसको बराबर कर दीजिए। ट्रैक्टर का स्पीड आपको निकालना है, x ले लीजिए, और ट्रैक्टर का टाइम 20 दिया हुआ है। इसको काट दीजिए, 20 से 120 6 बार में कटेगा, यानी x का वैल्यू 8 छक 48 आएगा। 48 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से ट्रैक्टर का स्पीड होगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या है? 48 लोग किसी काम को 17 दिन में कर सकते हैं। 6 दिन बाद 4 लोग काम छोड़कर चले जाते हैं। इसके बाद से काम पूरा करने में कितने दिन लगेंगे आपको बताना है। टोटल 48 लोग थे, 17 दिन में काम कर सकते हैं। 48 लोग 17 दिन में काम को निपटा सकते हैं। ये आपका टोटल वर्क है, ये आपका टोटल वर्क है। ठीक है, 6 दिन तक काम करते हैं, यानी 48 लोग स्टार्टिंग में 6 दिन तक काम करते हैं। 48 लोग 6 दिन तक काम करते हैं, तो इतना काम तो हो चुका है। अब 44 लोग बचे हुए हैं, क्योंकि 4 लोग काम छोड़ देते हैं। 48 लोग थे, 4 लोग काम छोड़ दिए, यानी 44 लोग बचे हुए हैं। यही 44 लोग कितने दिन काम करेंगे कि आपका टोटल वर्क खत्म हो जाए? टोटल वर्क कितना है? 48 गुना 17 है। ठीक है, यहाँ से जो x का वैल्यू निकलेगा ये वही दिन आएगा जो कि बचे हुए लोग काम करेंगे। ठीक है, यहाँ से डायरेक्ट आपको आंसर मिल जाएगा, x का वैल्यू निकाल लीजिएगा। ये तो होगा आपका पहला मेथड। दूसरा मेथड क्या है? दूसरा मेथड में जाने जी, यहाँ से x का वैल्यू निकाल लीजिएगा ना जी, यहाँ से x का वैल्यू निकाल लीजिए, वही आपका आंसर होगा। ठीक है, अब दूसरा मेथड देख लीजिए इसी सवाल का। यहाँ पे सेकेंड मेथड में देखिए, 48 लोग 17 दिन तक काम करेंगे तो काम खत्म हो जाएगा। जो 48 लोग हैं 6 दिन तक काम किए हैं, यानी 48 लोगों का अभी भी 11 दिन का काम बचा हुआ है। ये वाला काम अभी आपका बचा हुआ है, समझ में आया? एक काम अभी आपका बचा हुआ है। अगर 48 लोग 17 दिन तक काम करते तो काम खत्म हो जाता, लेकिन 48 लोग केवल 6 दिन ही काम कर रहे हैं, यानी 48 लोगों का अभी 11 दिन का काम बचा हुआ है, और 4 लोग छोड़कर चले जाते हैं, यानी 44 लोग बचे हुए हैं। तो यही बचा हुआ काम को 44 लोग करेंगे। समझ में आएगा? बचा हुआ काम यही न है, यही बचा हुआ काम को 44 लोग कितने दिन में पूरा कर लेंगे, आपसे यही पूछा हुआ है। यहाँ से x का वैल्यू निकाल लीजिए। ये आपका 11 से 44 4 बार में चला जाएगा, और 4 से 48 आपका 12 बार में चला जाएगा, यानी x बराबर 12 दिन आएगा कि जो बचे हुए लोग हैं 44 लोग 12 दिन में इस काम को खत्म कर देंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, दोनों मेथड समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट सवाल कीजिए। क्या है? एक लड़का 10 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ रहा है। उसे 50 मीटर लंबाई वाले एक वर्गाकार यानी एक स्क्वायर है पार्क, एक स्क्वायर का पार्क है। उसका चक्कर लगाने में कितना समय लगेगा? एक स्क्वायर शेप का एक पार्क है, ठीक है, यानी एक वर्गाकार पार्क है जिसका लंबाई 50 मीटर दिया हुआ है। अगर ये 50 है तो ये भी 50 होगा, क्योंकि वर्ग है तो सभी साइड बराबर होंगे। ठीक है, लड़का का स्पीड 10 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से दिया है। मान लीजिए लड़का यहाँ से स्टार्ट किया, 50 ट्रेवल किया, 50 गया, 50 गया, 50 गया, तो एक चक्कर पूरा होगा। ठीक है, तो एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लगेगा यही तो पूछा हुआ है। तो टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर रहा है? 50 50 50 50, यानी टोटल 200 मीटर लड़का ट्रेवल कर रहा है
एक चक्कर पूरा करने में इस स्क्वायर पार्क का, इस वर्गाकार पार्क का। तो आपसे समय पूछा है, ये आपका टोटल डिस्टेंस है। टोटल डिस्टेंस 200 मीटर में है। यहाँ पे स्पीड आपको दिया हुआ है किलोमीटर प्रति घंटा में। अगर इसको हम मीटर पर सेकेंड में चेंज कर दें, तो पता है कि किलोमीटर को मीटर पर सेकेंड में हम कैसे चेंज करते हैं, 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये आपका 50/18 मीटर पर सेकेंड आपका स्पीड आ जाएगा। ये टोटल आपका डिस्टेंस था। डिस्टेंस को आप स्पीड से भाग कर रहे हैं तो आपको टाइम मिल जाएगा। कितना आएगा, 50 नीचे 18 जाकर ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये 50 204 12 में कटेगा, यानी 18 चौका 72। ये आपका 72 सेकेंड इसका सही आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आज के लिए हम यहीं तक रखते हैं। आज का सेशन आपको कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। अगर सेशन पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। फर्स्ट टाइम चैनल पर विजिट किए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।